नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको 22वीं क्लास देने वाला हूँ। कौन सी क्लास है? जो आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी 22वीं क्लास। इससे पहले मैंने 21 क्लास दे दी है। अगर आपने जाके वो नहीं देखी तो सबसे पहले उनको देखो, उसके बाद इस क्लास को देखना, आपको मजा आ जाएगा। और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, बदल गया है। पूरा का पूरा सिलेबस बदल गया है। आपको गलत चीज नहीं पढ़नी है। अगर आपको सही चीज पढ़नी है जो आपके पेपर में आए तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो जो मैं चैप्टर बता दूंगा। पूरा का पूरा बदल गया है, अपने दिमाग में डाल लेना। शायद आप गलत चैप्टर को पढ़ रहे हो और आपके पेपर में वो पेपर, मतलब आपका पेपर 25% 25 या 30% क्या हो गया, कम हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, 25-30% कम हो गया है। देखो आपके में से मैं बताऊं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस हटा दिया, ठीक है, साधारण ब्याज हटा दी, देखो लाभ लाभ हानि दो हटा दिए, साधारण ब्याज हटा दी, अनुपात समानुपात हटा दिए, सारी चीजें हटा दी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। अगली वीडियो का इंतजार करना और मेरे पे कमेंट करना। अगर अगली वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा इधर उधर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाओ, इधर उधर शेयर करो। आपको पूरा का पूरा सिलेबस की मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो पूरा मैं डिटेल्स में कराऊंगा। इससे पहले हम देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से देखना। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? देखो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाता, लेकिन इस चैनल पे आपको ट्रिक मिलती है। इस ट्रिक को देखो हम समझेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें क्या करना है, 9 9 के 7 बार लिखने हैं। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 7 अंकों की। 9 9 के उतने अच्छे लिख दो, 1 2 3 5 6 और एक ये हो गया 7। ठीक है, उसने बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। जब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो ये होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, सही है कि नहीं? उसने पूछा अंतर क्या होगा। अंतर का मीन्स क्या होता है? घटाना होता है। घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अब इनको घटा देंगे तो हम कुछ नहीं घटाएंगे, बस इस वाले अक्षर को देखेंगे, चौथे वाले को, क्योंकि चौथे वाले में तो दिक्कत हो रही है। 9 में से 1 गया तो 8 बचा। देखो 4 भी जगह पे, देखो चौथी जगह पे इसके बाद 4 अक्षर होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, चौथा जो अक्षर है वो 8 होना चाहिए। देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या है? 0 है, आंसर नहीं है। 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या है? 6 है, आंसर नहीं है। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा अक्षर कितना है? 3 है, आंसर नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4, चौथा अक्षर है 8, बिल्कुल 8 आंसर है हमारा। हमने ट्रिक से सॉल्यूशन कर दिया, पूरा बिल्कुल भी नहीं लिखा। और आप भी इसी तरीके से 1 या 2 सेकंड में, अगर मैं आपको देखो ट्रिक बताता, उसने देखो यहाँ पे दिया चौथा अक्षर, तो हम देखो 7 अक्षर की जगह चौथे अक्षर को देखते। समझ में आ रही है? 7 अक्षर की जगह चौथे अक्षर को पहचानते हो, चौथे अक्षर से हमारा आंसर पता चल जाता, क्योंकि हमें पता है ऊपर 9 9 के आएंगे, चौथे अक्षर में 1 आएगा, 9 में से 1 गए तो 8 बचे, तो हमारा चौथा अक्षर जो होगा, 4 वहां अक्षर क्या होगा? 8 होगा। तो इसमें ही 8 आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके की ट्रिक आपको देखनी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको इधर उधर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जब तक 20 जनवरी तक पेपर है, जब तक 10 के सब्सक्राइबर करवा दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और आपको मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, इसको देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का क्या अंतर है? समझना, 6 अंकों की बड़ी बड़ी और 5 अंकों की बड़ी बड़ी। ठीक है, तो वो 6 अंकों की बड़ी बड़ी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। और 5 अंकों की बड़ी बड़ी क्या होगी? 1 2 3 4 5। इसमें अंतर पूछा है तो देखो 9 के 9 ही रहेंगे, यहाँ पे 9 के 9 रख दो, बाद बाकी के सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप पहचान लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो आप ऐसे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसने क्या बोला है? निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? इन समीकरणों को हल करना है और देखना है 25 के बराबर है कि नहीं। अब देखो आप बताओ, 21 और 4 कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब 50 में से 25 गए तो कितने बचे? 25। तो ये तो बिल्कुल है, ये 25 के बराबर है। उसने बोला है कौन नहीं है, नहीं है वाला जो हटना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। आप क्या करोगे, पेपर में पढ़ोगे कौन सा 25 के बराबर है, पहला मिल जाएगा तो इसी को आंसर करके चले आओगे। तो ये देखो है, लेकिन उसने बोला कौन सा नहीं है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 4 का भाग 25 20 में देंगे, 5 बार जाएगा, 20 और 5 कितने होते हैं? 25। तो ये भी 25 के बराबर है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। देखो 5 दूनी कितने होते हैं? 10, और 5 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 प्लस और 10।
अब देखो 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और प्लस 5 कितने हो गए 25। तो ये भी इसके बराबर है, बचा कौन सा ये, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल डी, आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। 24 प्लस 2 गुणा 1, अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो गया, 24 और 2 कितने होते हैं 26 होते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है 25 के बराबर नहीं है, तो ये 25 के बराबर नहीं है, ये है 26 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 11 से 11 काट दो। ठीक है, लेकिन काटने से पहले समीकरण को सॉल्यूशन कर दो। देखो मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे। 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 3 33, 33 और 7 कितने होते हैं 40, तो यहाँ लिखेंगे 40/11 गुणा 11/5, डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का लगाएंगे, ये कितने हो गए 3x/7। ठीक है, ये अलग है कोष्टक में, और बराबर के 4/3। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब 11 से 11 काट दो, 5 से इसको काट दो 8 बार 8। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 7 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर और 3 कहाँ आ जाएंगे नीचे, 3x बराबर के 4/3। ठीक है, अब इसका कैंची का गुणा कर देंगे, इस वाले 3 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गई 8 गुणा 7 गुणा 4 बट्टे, देखो ये 3 तो 3 अपनी जगह पर रहेगा, और ये 4 और इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 लगा दिया और x उधर पहुंचा दी। अब देखो 4 से 4 कट गए हैं, 8 3 कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं, 8 7 56 होते हैं, कितने होते हैं 56, 56 में 3 का भाग देंगे, समझ रहे हो कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। 56 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ, 8 7 कितने होते हैं 56, देखो कहाँ है 3, देखो हाँ ये वाला जो 3 था कहाँ है, ये वाला 3 नहीं लिखा, ये वाला 3 लिखेंगे, 3 से इसको काटेंगे 3 को, ये 4 बचा, 8 7 कितने होते हैं 56, 56/4 बराबर के x। ठीक है, अब देखो 4 का भाग 56 में देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जब 56 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 चौक 56 होते हैं, तो 14 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो x की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई 14 आई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार समझाता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनको एक और बार समझाता हूँ, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो देखो समझो बात को, समझो बात को कैसे हमने किया, कैसे सॉल्यूशन किया, और आप भी आराम से ट्रिक के साथ कर सकते हो, पूरा सोच समझ के। ठीक है, पूरा सोच समझ के कर सकते हो, लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसी तरीके से, पता है कि नहीं, अगर आप इसी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात समझो, 11 का गुणा 3 में करेंगे कितने होते हैं 33, प्लस के 7 तो कितने हो गए 40, यानी 40/11, ये तो हमने ऐसे ही कैसे लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे देखो 40/11। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा ये खत्म कर दिया। अब गुणा में क्या है, गुणा में है 11/5, तो हमने ये भी लिख दिया, भाग भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दो, ये क्या है, देखो 3 का गुणा x में कर दो, तो 3x बट्टे के क्या है 7, ये अलग है, बराबर के क्या है 4/3। ठीक है, अब समझना 4/3। अब देखो क्या करेंगे, 11 से 11 कटेंगे, 5 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 डिवाइड, ये क्या था 3x/7 बराबर 4/3। अब देखो ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह को सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते, इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह को ऊपर वाली संख्या को नीचे, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऐसे करके पहुंचाते हैं। तो 8 गुणा 7 बट्टे 3x बराबर के 4/3। अब देखो 3 से ऐसे काट दो, 3 कटेगा कि नहीं, आमने सामने की संख्या कट जाती है, बराबर के जब आमने सामने की संख्या हो तो कट जाती है। अब देखो 4 से इसको काट दो, कितनी बार 2 बार। अब देखो 7 दूनी 14, और इस वाली x का इधर गुणा कर दो, तो ये क्या होगी x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने बोला है 45, 60 और 75 के महत्व समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योगफल क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF। ठीक है, जब हम HCF निकालेंगे तो सबसे पहले 45 का लासा लेंगे, फिर उसके बाद 60 का लासा लेंगे, उसके बाद 75 का लासा लेंगे, तीनों का लासा लेंगे तब निकलेगा। देखो जब 45 का लासा लेंगे, 45 का लासा लेंगे तो 3 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार, सही है। अब ऐसे ही इसमें देंगे 2 से देंगे 30 बार, 2 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार। ठीक है, अब इसमें 3 से देंगे 25 बार, 5 से देंगे कितनी बार 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 45 लिखेंगे, 45 बराबर के 3 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे लिखेंगे 75, यहाँ पे लिखेंगे 3
गुणा 5 गुणा 5। अब देखो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। ठीक है, अब ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 कॉमन आ रहा है, तो ये लिख दिया 5। तो ये हो गया 15। 15 क्या हुआ इसमें बताइए? 15 हुआ HCF। HCF कितना हुआ? 15 हुआ। ठीक है, अब HCF 15 हुआ। अब निकालेंगे LCM। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 75 गुणा 60। ठीक है, ये पूरी संख्या लिख ली। अब निकालेंगे HCF, LCM, क्योंकि हमने HCF तो निकाल दिया। अब 2 से देंगे, 2 से देंगे तो 45 के 45 45, और इसमें जाएगा 30 और इसमें जाएगा इतने के इतने रहेंगे। फिर 2 से देंगे तो 45 के 45 45, इसमें जाएगा 15 फिर 75। अब देखो 3 से देंगे, 3 से तो आराम से चला जाएगा। देखो इसमें जाएगा 15 × 45 और इसमें 5 बार और इसमें जाएगा 25 बार। फिर देंगे कितने से? 3 से। इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा, ऐसे ही कैसे रहेंगे 25 के 25। फिर 5 से देंगे कितनी बार? एक बार 5 बार, फिर 5 से देंगे। अब आप इन सब का गुणा कर लो। देखो दुना 4, 4 × 12, 12 पन 12 × 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900। तो इसका जो LCM आया था, LCM बराबर कितना हो गया? 900। और HCF कितना आया था? 15। उसने क्या बोला है? LCM प्लस HCF इन दोनों का जोड़ देना है, यानी 900 और 15, तो 915 हो गए। 915 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताओ इस सवाल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको सरल भाषा में आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करो। देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ये लिखा है 3/8 भाग का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद देखो कोष्टक में लिखा है। देखो इन दोनों संख्याओं को सेम करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। 5 दूनी कितने हो गए? 10, और देखो ये हो गए 6। अब देखो जब ये 6 हो जाएंगे तो नीचे वाली संख्या समान होती है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा देते हैं। अब देखो 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9, 9/6। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5/8 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो 3/8 है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 3/8 है, भाग का चिन्ह है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 9/6, 9/6 लिखेंगे, प्लस कितना है? 5/8। ठीक है, 5/8, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुणा का चिन्ह में चेंज करेंगे। सबसे पहले इस वाले को करेंगे भाग का चिन्ह है, तो इसको गुणा के चिन्ह में चेंज करेंगे। 3/8 गुणा 6/9 प्लस 5/8। ठीक है, अब देखो 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार। तो 1/4 प्लस 5/8। ठीक है, अब देखो ये 8 है तो हमें ये 8 बनाना पड़ेगा, तो नीचे 2 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे। अब देखो ये कितना हुआ? 2/8 प्लस 5/8। जब भी नीचे वाली संख्या समान हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7/8। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7/8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 15 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितने आ गए? 6, यानी 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? मैं पूरा आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये सवाल लिखा है 15 माइनस के 15 भाग 15 गुणा 6 बराबर के x, और x की वैल्यू पूछी है उसने। तो देखो 15 से 15 को काटेंगे तो ये बचा 15 माइनस के 1 गुणा 6। फिर हम 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 माइनस के 6 बराबर के x। ठीक है, x तो चल रहा है। अब 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बराबर के x। तो आप इस तरीके से कर लो, और अगर आप चाहो तो 1 सेकंड में डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? देखो ये है 0.9। इसकी ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है समझने की कोशिश करना, कभी गलत नहीं होगा ऐसे सवाल। 0.9, ठीक है, बट्टे 0.3 गुणा 0.3। जब भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 बट्टे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तो होते हैं, लेकिन एक अंक बाद ये है, एक अंक बाद ये है दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगाएंगे। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कटेगा, 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? नहीं समझ पा रहे? क्या दिक्कत है भाई?
समझ पा रहे हो कि नहीं? तो समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते, 9 का गुणा 9 में करते, मतलब 3 का गुणा 3 में करते तो 9 हो जाता। एक अंक बाद दशमलव ये है, एक अंक बाद ये है, यानी 2 अंक बाद दशमलव हो जाता। अब देखो 9/9, ठीक है। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 का गुणा, देखो 9 से 9 कट गया एक बार, और 1 जीरो ये तक है 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला है, 175 का 10%, प्रतिशत का मतलब 100 होता है 5/100, ठीक है। अब आप बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इससे इसको काटो, 5 से इसको कितनी बार काटो, 2 बार काटो, ठीक है। अब देखो 2 का भाग दो इसमें, इसमें दो का भाग कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16। अब देखो 8 किस में आ रहा है, देखो 8, देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो एक और मैं आपको बता दूं, पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा। देखो इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है। अब देखो ये दोनों संख्या सेम आ रही हैं, ये और ये, तो आपको यही संख्या लिखनी है, 8 7 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन 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 इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज कौन सी है, वो ही तो याद रखनी है। चीज कौन सी है आपको पता है? वो चीज है पॉइंट। देखो क्या है, नहीं तो आप देखो भाग करके देख लो, 175 में जब भी आप 2 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, एक बचा, अंक उतारा 5 का, 8 7 मतलब 7 दूनी 14, एक बचा। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 5 दूनी 10, तो ये आया, ये वाली संख्या आ जाती, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 875, पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा दो। समझ में आ रही है कि नहीं? देखो थोड़ा सवाल आगे चला गया, कहाँ है ये है, देखो पॉइंट लगा दो यहाँ पे। देखो ये भी संख्या सेम लिखी है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, बात समझ रहे हो कि नहीं, जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब हम देखो नीचे 100 है, 100 का गुणा मतलब भाग और देंगे, 100 का भाग और देंगे, 2 जीरो हैं, 2 दशमलव बाद और बढ़ जाएगा 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा है, किसमें लगा है, इसमें लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे लगा होता तो ये वाला होता, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है, यानी कि 1 अंक बाद ये था, 2 अंक बाद और लगा दो, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला बात, सवाल समझो, ये आपको घुमा देगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा आपका सिलेबस हटा दिया, ये वाला बढ़ा दिया, ठीक है। कोई ये एक पार्क है, ठीक है, क्या है, एक पार्क है। इसकी जो लंबाई है वो 1500 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 750 मीटर है, ठीक है। अब इस पार्क की साइकिल सवार, पार्क के चारों ओर, देखो साइकिल सवार एक लड़का है, इस पार्क के चारों ओर घूमना चाहता है, साइकिल से घूमना चाहता है, ठीक है। पार्क के चारों ओर साइकिल से घूमना चाहता है ये लड़का, ठीक है। ये रास्ता होगा कोई, इसमें घूम रहा है, ठीक है। ये लड़का क्या है, इसमें घूम रहा है साइकिल से। इसके 4 चक्कर लगाता है, 4 चक्कर लगाता है, ठीक है। कितने चक्कर, 4 चक्कर लगाता है। और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कितना समय लगेगा इसके 4 चक्कर लगाने में, 4 चक्कर लगाने में समय पूछा, समय कितना लगेगा। देखो सबसे पहले आपको इसका परिमाप पता होना चाहिए, ठीक है। पार्क पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है। अब देखो जब हमें पता है कि यहाँ पे लिखेंगे 2, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी 1500 है, तो 1500 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है भैया 750 है, तो 750 लिख लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को करेंगे तो देखो ये पूरा हो गया टोटल, देखो 0 7 5 1 गुणा 2 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 18,000, ठीक है, 18,000 मीटर, 18,000 क्या हुआ मीटर, इसका गुणा कर लेना, 18,000 मीटर आ गया। इसका पार्क का क्या आया था, परिमाप आया 18,000 मीटर। उसने क्या बोला है, इसकी जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, समय पूछा है उसने, समय। समय कैसे हम पता करेंगे, समय हम पता करेंगे कुल दूरी बट्टे क्या होती है, चाल। अब देखो दूरी कितनी है 1800, 18,000 मीटर बट्टे चाल कितनी है, चाल कितनी है, देखो चाल उसने दी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिखेंगे 4.5 है किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का और गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो 1 2 3, इसको घटाएंगे 1 2 3। अब देखो पॉइंट यहाँ है, इसको हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे 180। अब 45 का भाग 180 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 घंटे उसको समय लगेगा पूरा। इस क्वेश्चन को उतार लो, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में लगातार देखने को मिल सकता है। और बाद में मत कहना कि सर आपने तो कराया था लेकिन पेपर टाइम में मैं ध्यान भूल गया और पेपर में गलत करके चला आया। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको बड़े ध्यान से इन पे प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चनों को पूरे के पूरे पेपर में छाप के आना है, झंडा गाड़ के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखो। पक्षियों के झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर बैठे हैं। मान लो हमें पक्षियों की संख्या नहीं पता तो हमने एक्स एक मान ली। एक में से क्या हुआ था, 1/4 पक्षी थे वो कहाँ बैठे थे, नदी के किनारे बैठे थे। वहीं 1/5 पक्षी थे वो अपने घोंसले में बैठे थे। तो यहाँ पे 1/5 और जोड़ दो, यानी एक में से इन सबको घटा दो। इनका जो यहाँ पे एक लिख लो, अपनी मर्जी से एक लिख लो। ठीक है, क्योंकि एक में से घटाएंगे, हमें पता ही नहीं है पक्षी कितने हैं। ठीक है, इन जब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का गुणा एक में करेंगे तो 20 एकन 20 माइनस के, 4 का गुणा इसमें करेंगे 5, 5 एकन 5 प्लस के। ठीक है, 4 का इसमें करेंगे 4 बार। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितने हो गए, 20 और 4 24, 24 में से 5 गए तो कितने बचे बताओ, कितने बचे। देखो 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 कितने हो गए 9। तो देखो 20 में से ये 9 गए तो कितने बचे 11, 11/20। टोटल जो हमारे पक्षी बचे थे वो 11/20 बचे थे। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला था, टोटल जो 22 पक्षी थे बाद में जो बचे थे, उसने क्या बोला था, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे थे। अब देखो इतने पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं तो हमें पक्षियों की टोटल संख्या पता चल जाएगी। इसमें भाग दे तो 2 बार और 2 का गुणा इसमें कर दो तो ये हो गए 40। तो टोटल जो पक्षी थे वो 40 थे। और उसने क्या बोला है, घूम रहे थे। तो घोंसले में पक्षियों की मतलब घोंसले में कितने पक्षी थे, तो घोंसलों में 1/5 पक्षी थे। अब देखो 40 का 1/5 कितना हुआ, 5 से तो इसमें 8 बार जाएगा, 8 एकन 8, यानी 8 पक्षी घोंसले में बैठे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, भूल गए कि सर आपने कर क्या दिया, इतनी स्पीड में करा रहे हो, कर क्या दिया आपने। तो मैं आपको बताऊं कुछ नहीं किया। देखो दोबारा से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की सरकार है भाई। हम 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक हम कराते रहे क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्या, जल्दी जल्दी बताओ, या मेरा हाथ जल्दी जल्दी चल रहा है बताओ, आप बताओ। नहीं तो बड़े मैं प्यार से भी करा दूंगा, बड़े आराम से भी करा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसकी वजह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करा नहीं पाते। ठीक है, अब देखो हमें मान लिया कि हमारे पास एक पक्षी था, एक मतलब समझ रहे हो, एक हमने इसलिए माना क्योंकि ये बट्टे में दिए हैं, ये भी बट्टे में दिए हैं। देखो इतने पक्षी कहाँ पे थे, नदी के किनारे थे। इतने पक्षी घोंसले में बैठे थे और इतने पक्षी जो 22 पक्षी थे, देखो 22 तो एक एक्यूरेट संख्या दे दी, तो हम इसको एक ही मानते हैं, हमेशा एक ही मानेंगे। जब भी कोई संख्या बट्टे में दे दी हो तो हम इसको एक ही मानेंगे। एक में से देखो इन दोनों पक्षियों को जोड़ देंगे, 1/4 प्लस 1/5 पक्षी। 1/4 कहाँ थे, नदी के किनारे बैठे थे। 1/5 कहाँ थे, घोंसले में थे। तो 1 माइनस के, अब देखो इनका यहाँ पे 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/4 यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, प्लस 1/5। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20। तो 20 माइनस के 5 प्लस के 4, 5 और 4 कितने हुए 9, और इसमें से गए तो 11/20। और टोटल जो पक्षी भोजन की तलाश में थे वो कितने थे, 22 पक्षी। अब 11 से काटेंगे 22 को, कितनी बार कटेगा 2 बार। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितने हो गए, 40 पक्षी थे, उसमें से 1/5 पक्षी पूछा है तो 8 बार कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। देखो एक तो ये वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, और ये क्या है, ये एक आयत है, लेकिन इसके जो परिमाप है वो समान है। वर्ग की सारी भुजा समान होती हैं और जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजा समान होती हैं। ठीक है कि नहीं, ये वाली समान होगी, ये वाली। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, वर्ग की भुजा 16 मीटर है। अब देखो ये वर्ग है, इसकी ये भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर है, तथा इसकी लंबाई, देखो आयत की लंबाई, और आयत की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो कितनी है, 18 मीटर है। तो उसने क्या बोला है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई पूछी उसने, ये वाली पूछी, ये हमें पता नहीं है तो ये हमने मान लिया x। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप लिख लो। बताओ परिमाप से निकालोगे या फिर और किससे निकालोगे, बताओ, हम उसी तरीके से निकालेंगे।
वर्ग का परिमाप लिख लो और वहां लिख लो ऊपर आयत का परिमाप, यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमाप। हम परिमाप ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसने दिया है कि इनके परिमाप दोनों के समान है, यानी कि या तो वर्ग का परिमाप देख लो या फिर आयत का परिमाप देख लो, दोनों के परिमाप कैसे हैं, समान है। तो इसका देखो वर्ग का परिमाप जब निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा का 4 गुना भुजा होती है, परिमाप निकालेंगे तो 4 गुना भुजा होती है। तथा आयत का परिमाप निकालेंगे तो हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है एक भुजा, इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं तो हमने x मान ली। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, नहीं आ रही है तो फिर नहीं आएगा। बताइए आप क्या दिक्कत है। लेकिन हम आपको बता दें, इतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए तो आपको आयत का परिमाप तो पता होना चाहिए गुरु, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे। इसका परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी थी हमारी 18 और चौड़ाई हमें पता नहीं, और 2 का गुणा 2 में बराबर के 16 चौका कितने होते हैं, 16 चौका 64 होते हैं। 64 में 2 से भाग दे दो, ये वाला 2 है, इससे भाग दे दो 32 बराबर के 18 प्लस के x। यहाँ पे देखते हैं x बराबर के क्या हो जाएगा, 32 में से 18 देखो प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 18 माइनस के कर देंगे तो x बराबर के 12, 12 में से 7 गए तो 4 बचे, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गए यानी 14 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में बिठा लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से रिपीट करके देख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में चलो आपको ही करना है, कुछ नहीं है। देखो उसने क्या बोला, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की जो माप थी वो 25 इतने और इतने है। तो देखो हमें ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो दीवार बनाने कितनी ईंटों की आवश्यकता है, तो ईंटों की आवश्यकता निकालेंगे। तो देखो ऊपर क्या करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बट्टे ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। दीवार का क्षेत्रफल क्या है 8 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 800 गुणा 600 गुणा ये बट्टे, अब नीचे वाली संख्या को सेम लिख देंगे। ठीक है, 25 गुणा 11.25 गुणा 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाली बात किन किन बच्चों को समझ में आ गई ये बताओ पहले तो, बताओ ये वाली बात किन किन के समझ में आई, ये वाली बात बताओ पहले तो। अब इनको आपको काटना है, जब काटोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैं आपको काटने के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आपको काट के जरूर देखना है। जब आप काटोगे नहीं तो पेपर में कैसे काट पाओगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आपको दिमाग लगाना, मैं दिमाग चेक कर रहा हूँ यार, मैं दिमाग चेक कर रहा हूँ, कहीं आप मेरे बेइज्जती तो नहीं हो गई, यानी कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उन्हीं को कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। इसको काट के बताना, जो स्टूडेंट इसको काट ले संख्या को, उसके बाद इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो स्टूडेंट काट ले वो कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने काट ली थी ये संख्या और मेरा राइट आंसर बिल्कुल सही गया। जिसका सही जाए वही बताए, ऐसा नहीं चीटिंग करो, पेपर में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको भी चीटिंग नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखो ये का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे बताओ? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है 64, देखो यहाँ पे जाना है 64 लिखना है। अब इनका एलसीएम लेना, 2 से देंगे 3 और 2 0, फिर 2 से देंगे कितनी आ जाएगा 160, फिर 2 से देंगे कितनी आ जाएगा 80, फिर 2 से देंगे कितनी बार 40, फिर 2 से देंगे कितनी बार 20, फिर 2 से देंगे कितनी बार 10, फिर 2 से देंगे कितनी बार 5, फिर 5 से देंगे कितनी बार 1। यानी कि इसमें 1 5 है, इसमें कितने 5 हैं 2 5 हैं, आंसर बिल्कुल नहीं है। इसमें कितने हैं, ये सही है। देखो 2 2 के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 2 के, इसमें कितने 1 2 3 4 5, आंसर नहीं है क्योंकि हमें 7 2 2 के चाहिए। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, ये भी नहीं है, बचा कौन सा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बराबर है इसके बराबर है देखो 140.75
गुणा 0.01 के बराबर है। अब देखो देखो 2 अंक बाद दशमलव ये है, 2 अंक बाद ये है, तो कितने अंक बाद हो जाएगा इनका गुणा करेंगे? देखो संख्या वही रहेगी 140, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा था 7। अब 2 अंक बाद और बढ़ा दो 1 2, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, यानी 14 देखो 1.4 देखो, इसमें क्या है 140 पॉइंट है, इसमें क्या है 1400 पॉइंट है, देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ, इसमें 1.4 है, देखो 1.4 आ रहा है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे 0.14 है तो ये भी आंसर नहीं है। आप आंसर देख के पहचान सकते हो ट्रिक के साथ। बस ये देखो लास्ट क्वेश्चन हो गए आपके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कम से कम इस पर 10,000 सब्सक्राइब करवा के जाना। जब तक आप 20 जनवरी तक पेपर दोगे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार जिन सब पे शेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।